चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा स्कैनर होने वाला है डिडक्शंस 80C से 80U। ओके, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ नवंबर 23। तो खाली 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो सूरज इंडिया का सिटीजन है, ये इसके दे रखे हैं डिटेल्स, हमें बताना है डिडक्शन कितनी मिलेगी आपको। आओ पहले काम करते हैं, इसकी निकालते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। बिजनेस की इनकम 1170, कैलसी लेके बैठना सारे हाथ में, सारे कैलसी उठा लो, सारे उठा लो। कितनी इनकम बिजनेस की 1170। लॉटरी इनकम कहां जाती है? कैजुअल इनकम। और याद करो 80C से 80U कैजुअल इनकम से नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म गेन से नहीं मिलता, 111A से नहीं मिलता। खैर जीटीआई में तो रखेंगे, उसके बाद हटा देंगे इसको। 70 डाल दो यहां पे, ये डिडक्शन डिडक्शन डिडक्शन। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो चुकी है इसकी? 12,40,000। पर जब मैं डिडक्शंस निकालूंगा मैं 70 को नहीं छेड़ सकता, कैजुअल इनकम पे पूरा टैक्स लगता है। सेक्शन याद है 115 डबल बी 30% का टैक्स। ओके, आ जाओ। भाई साहब ने यूलिप में डाले पैसे स्पाउस के लिए, आ जाओ यूलिप के ऊपर 80C 70,000 डाल दिए, पूरे पूरा क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। तो काम करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे देखो, मैं लिखता हूं यहां पे, क्या हो गया आई, ठीक है, हम यहां लिखते हैं जीटीआई। कितनी जीटीआई है इसकी? 12 लाख। वैसे 70 हटाना चाहिए मेरे को, पर ऑफ कोर्स 11 लाख की डिडक्शन मिल सकती नहीं है आपको कभी, तो मत हटाओ अलग से, वरना यहां पे अलग से दिखा देते हम लोग एक बार, कैजुअल इनकम हटा के दिखाते हैं, वरना यहां पे यहां लिखते हैं लेस डिडक्शंस। आता पहले 80C पे आते हैं। 80C में पहला कौन सा हो गया? यूलिप 70,000। अभी बाहर मत भेजना इसको, अभी रखो इनर कॉलम में रखो इसको। 80C का टोटल बाहर भेजेंगे हम, ठीक है। अच्छा, डोनेशन तो खैर 80G है, फैमिली प्लानिंग 80G है, 80G है, यानी 80C का एक ही डिडक्शन है, कितने का? 70 का। बाहर भेज देते हैं, 70 आ गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 80G पे। 80G में कौन कौन से फंड से रखे हैं? नेशनल डिफेंस फंड। एक काम करते हैं, साथ में खोल लेते हैं डिडक्शंस की पूरी लिस्ट। अच्छा, आप भी बुक में ओपन कर लो। 80G में डोनेशन ही तो है भाई, आएंगे सुबह आएंगे। खैर कुछ याद है, एक अमेंडमेंट हुई है इसमें, ये वाला कट, ये वाला कट, ये वाला कट, सके मत काट देना। अच्छा, ये 50 से हट के गए 100 के अंदर ही हट ही गए, हट गए। ओके, खैर किस में डोनेट किया भाई साहब ने? नेशनल डिफेंस फंड में। कितना डाला है? 60,000। ये दिख रहा है नेशनल डिफेंस फंड, पूरा मिल जाएगा। कितना डाला इसने? 60। ठीक है जी, लिख देते हैं 80G नेशनल डिफेंस फंड 60। अभी इनर कॉलम ही रखना, आउटर में भेजना इसको भी। 70 डाल दिया, आगे चलते हैं। डोनेशन चेक से करी है फॉर फैमिली प्लानिंग, एडजस्टेड टोटल इनकम वाला पॉइंट आ गया। डोनेशन करी है अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल, अगेन आ गया एडजस्टेड इनकम वाला पॉइंट। पहले मुझे बताओ, चलते हैं एडजस्टेड इनकम के पास। एडजस्टेड इनकम में कौन कौन से आते हैं? फैमिली प्लानिंग पूरा 100%, स्पोर्ट्स वगैरह का पूरा 100%, पर ये सिर्फ किस पे लगता है? कंपनी पे। बाकी सब पे कितना है? 50 50 50। इसने कहां कहां डोनेट किया है? एक तो यहां किया है, और कहां पे किया है इसने बताना? फॉर चैरिटेबल पर्पस। एक इसने यहां पे किया है, एक 100 वाला किया है, एक 50 वाला किया है। सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट, निकालेंगे इसकी एडजस्टेड टोटल इनकम। फॉर्मूला याद है? जीटीआई में से, सॉरी टोटल इनकम में से चीजें हटाना स्टार्ट कर दो। क्या क्या एड कर लो? लॉन्ग टर्म गेन वापस लेके आओ, सारी डिडक्शन वापस लेके आओ 80C से 80U एक्सेप्ट 80G, या कह लो जीटीआई में से हटाना स्टार्ट कर लेते हैं। जीटीआई में हटाते हैं, कैपिटल लेकिन हटा दिया, सारी डिडक्शन हटा दी, बस कौन सी मत हटाना? 80G। एक काम करो, आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। हमारी अभी तक कितनी जीटीआई है? 1240। कुछ जरूरत नहीं हटाने की हमको, कैजुअल इनकम रह सकती है इसके अंदर। 1240 में से 70 माइनस कर दो। क्या कर रहे हो भाई? हाँ, कितना आगे माइनस करके? 1170। बस ये तो माइनस करेंगे नहीं, यानी 11,70,000 है इसकी एडजस्टेड टोटल इनकम।
कहाँ गया, ठीक है, इसका निकालो कितना परसेंट, 10, कितना आया, इतना ही कैन डोनेट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इन दोनों में आ जाओ, पहले वो कहां देना चाहेगा, 100 की 50, 100% वाले में फैमिली प्लानिंग में कितना पैसा डाला है इसने, 35,000, वो पूरा मिल जाएगा इसको, 35 पूरा मिल गया इसको यहाँ पे, फैमिली प्लानिंग 35,000। अब चलते हैं चैरिटेबल पर्पस में, जिसमें कितना डाला है इसने, 1,20,000, पर रुको, लिमिट तो कम हो गई ना इसकी, 117 माइनस 35, कितनी बच चुकी लिमिट, 82,000 इसके पास लिमिट बची हुई है। भाई ने डाला कितना था, 1,20, हम तो लोअर ले लेंगे, कितना आ गया, 82,000। अब 82 डोनेट किया, उसका कितना मिलेगा, 50%, कितना हो गया, 41,000। चैरिटेबल पर्पस 41,000। बताना 80 का कितना टोटल आ गया है, 130। जो आप लोग ऐसे बैठे हो ना शक्लें उठा के, साथ में कैलसी उठा लो, वरना कोई फायदा नहीं होगा देखने का ऐसे। 136, कितना आ गया टोटल इनकम, 10,34,000। खत्म हो गया सॉल्व क्वेश्चन। एक ही बनेगा वर्किंग नोट, किसका बनेगा, एडजस्टेड टोटल इनकम का। समझ आ गया क्वेश्चन आराम से, पक्का। छोटा क्वेश्चन था, कितने मार्क्स का आया था, 3 नंबर का, नवंबर 23। पक्का क्लियर है, चलू आगे, चल आ जाते हैं यहां पे। कब आया क्वेश्चन ये, May 23, 4 मार्क्स। मिस्टर रे एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, लोन वगैरह ले रखे हैं, आ जाओ, हाउसिंग लोन 36 लाख का लिया है, कब लिया है, 15 मार्च 2023। एक मिनट, हाउसिंग लोन 24B मिल सकता है एचपी का, या 80EA मिल सकता है। एक काम करते हैं, ओपन कर लेते हैं EA, आ जाओ, 80EA, ये रहा। EA बोलता है इंडिविजुअल, एसडी होनी चाहिए 45 लाख से कम, घर लिया हो 19 से लेके 22 में। आ जाओ, भाई ने कब लिया है घर, डेट नहीं पता, यहां पे पलती है, इन्होंने क्वेश्चन अमेंड कर दिया, देखो इसे ले लो 22, वरना सेंस नहीं बनेगी क्वेश्चन की, यहाँ से मैच नहीं कर पाएंगे इसका हम लोग, क्योंकि 23 में तो मिलेगा नहीं डिडक्शन हमको, वो तो 22 डिडक्शन है हमारा, मैंने 22 कर दिया इसको। कितने का लिया है, घर 47 का है, पर एसडीवी 42 की है, हम क्या लेंगे, एसडीवी कवर हो जाएगा हमारे पास। खैर, अमाउंट दे रखा है, इतना प्रिंसिपल पे किया, इतना इंटरेस्ट पे किया। प्रिंसिपल कहां जाता है हाउसिंग लोन का, 80C में जाता है, इसका तो 80C मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। इंटरेस्ट कितना पे किया, 3,65,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के 2 लाख कहां भेज देते हैं, 24B के अंदर चला गया। 365 में से कितना बच गया, 165। 80EA कितना मिल सकता है मैक्सिमम, 1.5 लाख। कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 1.5 लाख। ठीक है, 2 लाख आ गया 24B में, 80C में कितना आ गया, 125, और EA में कितना आ गया, 1.5 लाख। देखो खुद क्या लिख रहा है यहाँ पे, होना कब चाहिए, 90 से लेके 22, फिर भी दे रहा है, यानी क्या थी यहाँ पे ये मिसप्रिंट, ये क्या होगा, मतलब ये 22, ये ठीक कर लेना चीज आप। अगर एग्जाम में 23 आ गया ना, तो उसे मैं ठीक कर देना, वहां लिख देना 22 के बाद है तो नहीं मिलेगा, एग्जाम पे ठीक मत करने बैठ जाना भाई आप लोग, ठीक है जी। खैर चलो, ये भी हो गया। व्हीकल लोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल 80EEB, जितने का भी इंटरेस्ट पे हो सारा माइनस करते हैं, कितना मैक्सिमम, 1.5 लाख। कितना प्रिंसिपल तो कुछ होगा ही नहीं इसका, इंटरेस्ट कितना पे किया है, 190, कितना आ जाएगा जी, 1.5 लाख। EEB कितना हो चुका है, 1.5 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। अरे संस्कृति ये बंद कर दो। हाँ, अच्छा तीसरा, ध्यान से, इसने 15,000 पे किया टू अ पॉलिटिकल पार्टी। आओ पॉलिटिकल पार्टी पे चलते हैं एक बार, सेक्शन याद है पॉलिटिकल पार्टी का, GGB GGC, यही है ना, आओ देखते हैं, GGB GGC। देखो बी किसके था, अगर कंपनी करे डोनेट, सी कोई और करे डोनेट, जितना दोगे सारा मिल जाएगा, पर नो डिडक्शन फॉर मेड इन कैश। भाई साहब ने क्या किया है,
भाई साहब ने कितना पैसा डाला है 15 पर, कैसे? कैश में। मिलेगा डिडक्शन? नहीं मिलेगा। इसी पॉइंट का पूरा गेम था। खैर चलो, माइनस करके आंसर आ गया सीधा हमारा 625। दो ही मिली डिडक्शन हमको, ए 1.5 लाख, ए बी 1.5 लाख। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? चलूं आगे? चल आ जा। हाँ, ये है कब आया था क्वेश्चन वाला आपका? नवंबर 19। याद करते हैं, ये है आपका सेक्शन JJA। थोड़ा याद कराता हूं क्या था। ये कहता था न्यू वर्कमैन लेके आओ अपने शॉप में। देखो, वर्कमैन को जो सैलरी पे करते हैं वो तो हम डेबिट कर देंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर पूरी की पूरी। ये ओवर एंड अबव एडिशनल डिडक्शन आपको मिल रहा है कितना परसेंट? 30%। यानी अगर आपने उनको सैलरी पे करी है 20,000 पर मंथ, आपने पीएनएल डेबिट कर लिया होगा 20,000 से, उसके अलावा 20,000 का 30%, 6,000 डिडक्शन भी आपको देंगे हम लोग। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था आपके ऊपर। और ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, आ सकता है क्योंकि 115 बीएसई अलाउ करता है डिडक्शन को। 115 बीएसई में 3 ही अलाउड है, सीसीडी का 2, सीसीएच का 2 और JJA। इसलिए ये इस बार आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन लिस्ट दे देगा आपको, आपने 80C में किया, डी में किया, ई में किया, जी में किया, JJA में किया, सिर्फ एक मिलेगा, कौन सा? JJA। 115 बीएसई में जाने के बाद। जल्दी थोड़ा आपको याद दिला दूं क्या बोलता है। ये कहता है भाई साहब बंद कर दो उसको। जब भी न्यू वर्कमैन आएंगे, न्यू मतलब कौन से? एडिशनल। अगर पिछले साल मेरे पास 100 लोग थे, इस बार 120 हो गए, तो कितना एडिशनल हो गया? 20। 100 थे, 10 हटाए, 20 नए लेके आया, तो 20 नहीं 10 एक्स्ट्रा होने चाहिए। यह पॉइंट था। जितने एक्स्ट्रा होंगे उसकी सैलरी का 30% आपको दे देंगे डिडक्शन। कुछ पॉइंट से वो एम्प्लॉय अपना सारा पैसा पीएफ में जमा कराए, उसकी सैलरी 25,000 से ऊपर ना हो महीने की, और उसने कम से कम 240 डेज काम किया हो। याद आ रहे पॉइंट्स आपको ये वाले? अगर 240 डेज से ऊपर काम नहीं किया तो इस साल नहीं, अगले साल मिल जाएगा उसका डिडक्शन। पर यही अगर सीजनल नेचर है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहा है, तो 240 नहीं 150 दिन देखते। कुछ याद आए पॉइंट्स? दोबारा, JJA कितना डिडक्शन? 30% ऑफ द एडिशनल। एडिशनल कौन? जो पैसे डाल रहा है पीएफ में, उसकी सैलरी 25,000 से कम है, और ये पैसा हमने दिया, गवर्नमेंट ने हमको ना दे दिया पैसा लाके सैलरी देने के लिए, और उसने कम से कम काम किया 240 डेज। अगर 240 से कम रह गया तो इस साल नहीं, अगले साल। पर अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो 150। आ जाओ, एबीसी एंड कंपनी फर्म है। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन तभी लगता है अगर आपका टैक्स ऑडिट हो रहा हो। अगर आपका टैक्स ऑडिट ही नहीं हो रहा, आप पे सेक्शन लगेगा ही नहीं कभी भी वाला डिडक्शन का। हाँ खैर, आ जाओ, बात करते हैं एम्प्लॉयज की। देखो, इसने स्टार्ट किया है बिजनेस 23-24 में, सारे एम्प्लॉय क्या हो गए? न्यू एम्प्लॉयज। पक्का? आ जाओ, 1/4/23 को 25 लोग लेके आया, जिनकी सैलरी कितनी है? 22,000। ये कवर हो जाएगा डिडक्शन के अंदर। 1/5/23 को 25 लोग लाया, पर सैलरी कितनी है? 25,200। ये कवर नहीं होगा। अच्छा, ये 25,200 वाले की सैलरी पीएनएल में डेबिट होगी? डेबिट वहां तो डेबिट हो जाएगी, डिडक्शन नहीं मिलेगा। 1 अगस्त को लेके आया 100 सुपरवाइजर सैलरी 28,000, ये भी कवर नहीं होगा। क्यों? 25 से ऊपर है। 1/9/23 को 200 लेके आया हेल्पर, 22,000 सैलरी। आ जाओ, क्या हुआ? आ जाओ। ओके, असुविधा के लिए खेद है। हाँ, तो हम चल रहे थे हेल्पर्स के ऊपर। हेल्पर्स की सैलरी 25,000 से कम है, पर ये देखो कब आए आपके पास? ये सितंबर में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 210 डेज। 240 तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो ये भी क्या हो गया? कट। पॉइंट समझ आया? सिर्फ एक ही कवर हो पा रहा है, कौन सा? पहला वाला। कितना सैलरी पर मंथ है पहले वाले में? जरा करो, 22,000 इंटू 25, ये तो एक महीने की हुई। पूरे साल हमारे पास रहे इंटू 12, कितना आ गया? अच्छा, ये पूरा डेबिट हो गया होगा पीएनएल के अंदर। इसको अब आप करो 30% इसका, 19,80,000। एक सेकेंड प्लीज। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताओ बताओ।
कितनी? हाँ ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कितने की है। ये कर दूँ ऑर्डर? कर दूँ ऑर्डर? कर दूँ ऑर्डर? ठीक है। हाँ जी, हाँ 14 ही है। हाँ जी ठीक है, मैं 12 बजे कर दूंगा। ठीक, ओके ठीक है। आ गया 1980 आ गया। बाकी देखो हमने पढ़ा नहीं था क्वेश्चन, आप देख लेते एक बार। ये बता रहा है कि इनका टैक्स रेट होता है इनके ऊपर, यानी कि डबल में जा रहे हैं लोग, और ये सारे लोग पैसे कहां डालते हैं? आरपीएफ। ठीक है, आंसर आ गया। कह रहा है क्या आपका आंसर बदलेगा अगर ये कंपनी लेदर मैन्युफैक्चरर होती? हाँ, फिर अब डेज 240 नहीं चाहिए होते, 150 चाहिए होते, यानी ये लास्ट वाला क्या बन जाता? टिक। बाकी दोनों नहीं बनते, उनकी सैलरी ऊपर थी। एक बात बताओ, पहले ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, सुनो दोबारा जोड़ते हैं। 22,000 इंटू 25 इंटू 12 कितना बताया था आपने? 66 लाख, वो तो है ही, प्लस 22,000 इंटू कितने लोग हैं? 200। एक मिनट, इंटू कितने मंथ्स? 7 मंथ्स। कितना आया ये? 3 करोड़ 8 लाख। ठीक है, कितना हो गया टोटल? 3 करोड़ 74 लाख आ गया। इसका निकालो 30%। 1 करोड़, यही आ रहा है, हो गया सर, खत्म। समझ आ गया? डबल ए इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि अगर 115 बीएससी ऑप्ट करते तो भी ये मिलेगा आपको। भाई साहब बंद करके आओ उसको। पक्का क्लियर है क्वेश्चन वाला? अब देखो अगला क्वेश्चन, ये है ना कोई ढंग का क्वेश्चन। कब आया था ये? जून 19 फिर 4 मार्क्स। ओके कोई नहीं, चलो अब देखो मैं बताता हूं ट्रिक, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कैसे आपको सोचनी चीजें। प्रकाश कौन है? रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है जी, एज कितनी है? 65। टीटीबी की तरफ ले जा रहा है क्वेश्चन आपको। टीटीबी, टीटीबी याद करते हैं, इंटरेस्ट है सेविंग्स का हो, एफडी का हो, आरडी का हो, डिडक्शन मिल सकती है 50,000 तक, पर इसका क्या होना जरूरी है? रेजिडेंट। ठीक, चल पेंशन मिली है 6,60,000। ओके वेट, पेंशन कौन से हेड की इनकम होती है? सैलरी। कितनी मिली है? 660, पर पूरी टैक्सेबल नहीं होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 का, यानी सैलरी आपकी ग्रॉस टोटल कितनी जुड़ेगी? 6,10,000। ये बात समझ आई? 16 1 से माइनस कर देंगे 50, कितनी जुड़ जाएगी? 610। कहीं लिख लो कॉपी में, रफ में, जीटीआई। जीटीआई के अंदर पहला आ चुका है पॉइंट, कौन सा? सैलरीज के अंदर कितना? 6,10,000। प्रेजेंट तो कर लोगे ना आप, 660 माइनस 16 1 करके, ये तो आपको आता है प्रेजेंट करना, हम सैलरी में देख चुके हैं ऑलरेडी। आ गया 610। एफडी का इंटरेस्ट ग्रॉस मिला है 55,000 रुपए का। ग्रॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट होता तो ग्रॉस करना पड़ता। एक मिनट, इंटरेस्ट अगर नेट होता, ग्रॉस करना है, कितने से डिवाइड करते? 90 से, क्योंकि यहां पे टीडीएस 10% का होता है। कैजुअल इनकम को नेट से ग्रॉस करते हैं तो डिवाइड करते हैं 70 से, क्योंकि वहां टीडीएस 30% का होता है। खैर, पूरा आ गया 55, और कोई इनकम ही नहीं है। कितनी होगी ग्रॉस टोटल इनकम? 6,65,000। देखो अभी तक हमने डिडक्शन स्टार्ट भी नहीं किया, पर आपने 1 मार्क्स स्कोर कर लिया एग्जाम में। 65 तो आ गया आपके, देखो यहां तक पहुंच चुके हम लोग। अच्छा देखो, इसमें आप एक लेवल ऊपर जाओगे, इसने सेक्शन नहीं दिया, आपको पता है 16(1)(a। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब जैसे पहले किया था, आ चुके हैं जीटीआई पे, अब माइनस करते हैं 4 डिडक्शंस। पहले उठाते हैं 80C। अच्छा 80C में अगर 3 डिडक्शंस हैं, अरे खोल देना प्लीज, कुंडी मत लगाया करो, बस बिठा दिया करो। अगर 80C में 3 डिडक्शंस हैं तो तीनों का अमाउंट इनर कॉलम में आएगा, आउटर कॉलम में आएगा? हेलो, 80C में 3 डिडक्शंस हैं, तीनों का इनर कॉलम में आएगा, टोटल बाहर जाएगा। आ जाओ देखते हैं पहले। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, याद है इसने कितना ज्यादा क्रिएट किया था सोर्सेज के अंदर हमारा? लाइफ इंश्योरेंस ने, खैर चेक से पे किया है, कितना पे किया है? 22,500। ओके, पॉलिसी कब ली थी? 8/9/15। देखो 22,500 पे किया है, लिमिट से बहुत कम है, यानी अमेंडमेंट तो हिट ही नहीं हो रही। पर 2015 याद करो, 2015 में LIC का प्रीमियम होना चाहिए सम एश्योर्ड का 10%।
डेट से याद है 1/4/2012 से पहले 20% मैच्योर अलाउड था, 12 के बाद 10, पर 13 के बाद 80U वाले हो तो 15। लिमिट से याद है ना आपको ये? ओके। तो कितना पे किया इसने? 22,500। सम अश्योर्ड कितना है? 2 लाख। क्योंकि पॉलिसी 15 की है, सम अश्योर्ड का 10% 20,000 मिल सकता था। कितना पे किया इसने? 22,500। हम कितना देंगे रिडक्शन? 20,000। कोई दिक्कत नहीं, 80 में लिखते रहो। 80 में कितना लिख दो? 20,000। रफ में लिखते रहो कहीं बेटा, वरना खो जाओगे मेरे साथ करोगे तो। 80 से आगे कितना? 20। आगे चलते हैं। प्रीमियम पे किया है 26,000 चेक से हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ मतलब 80D। 80D याद करते हैं, बंदा सीनियर नॉन सीनियर है? सीनियर, यानी इसकी लिमिट है 50 की। हेल्थ इंश्योरेंस में याद करते हैं चेक से पे होना जरूरी है, पर जो प्रिवेंटिव होता है 5,000 का वो कैश में अलाउड है। खैर, क्या हुआ? हाथ ये क्या मंजूली क्या है ऐसे हाथ लेते? ठीक है चलो। हेल्थ इंश्योरेंस 80D कितना हो जाएगा इसका? 26। पर 80D कंप्लीट नहीं हुआ अभी। 1500 कैश में पे करें हेल्थ चेकअप के लिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिमिट होती है 5,000। एक मिनट, 5,000 कौन सी? मेरी पेरेंट्स की मिला के 5 की अलग अलग 5? मिला के 5। ओके, 1500 कैश में दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4,500 चेक से पे किया हेल्थ चेकअप का। खैर 45 और 15 कितना हो गया? 6। पर कितना मिलेगा? 5। प्रिवेंटिव की लिमिट कितनी है? 5। तो अपना प्रीमियम पे किया 26, 5,000 चेकअप, कितना हो गया? 80D 31,000 पूरा मिल जाएगा। अभी तक भाई की हो चुकी है 2 रिडक्शंस, 80C में 20,000, डी के अंदर 31,000। हाँ 6 मिला, पर 5 ही ले सकते हैं क्योंकि वहीं पे लिख दो, क्योंकि इसका मैक्सिमम कितना होता है? 5,000। वहीं लिख देना, पर लिखना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा। समझ आ रहा है पॉइंट? मैं इसके अलग से नोट्स क्यों नहीं बना बोल रहा बताने को आपको। क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, कितने नोट बनाओगे? वहीं लिखते रहो, छोटे क्वेश्चन वहीं लिखते रहो। पॉइंट ठीक है आपको ये? अच्छा, पेड इंटरेस्ट ऑफ 6,500 ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर MBA 80EE फॉर एजुकेशन। याद करते हैं इंटरेस्ट पे करना होता है अपना, अपने स्पाउस का, इलीगल गार्जियन बच्चों का, फॉर हायर एजुकेशन। और हाँ, और डिडक्शन कितने साल मिलता है? 8 सालों का। प्रिंसिपल का इंटरेस्ट का पूरा मिल जाएगा 600 80E। तो सी में आ चुका है 20, डी में आ चुका है 31, ई में आ चुका है 6,500। पक्का क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले बढ़ जाते हैं, चलो। कितना पे किया? सम 15,000। किसे? फैमिली प्लानिंग। सीधा मत करने बैठ जाना। 80G किसमें दिया है? कैश में। मिलेगा ही नहीं, कैश में 2,000 तक मिलता सिर्फ, इसने कैश में ज्यादा पे कर दिया, 80G मिलेगा ही नहीं इसको। और ये पता है, एक थोड़ा कॉमन सेंस लगाना एग्जाम में। क्वेश्चन में आपसे पहले क्या निकल आया? GTI, फिर 80C आया, फिर 80D आया, फिर 80E आया, और 80G के लिए ऐसे नोट बनता है। तो 4 मार्क्स में इतनी मेहनत करवाएगा भी नहीं छूटा आपसे। तो देख लेना, अगर 4 मार्क्स में इतना बड़ा क्वेश्चन है, पक्का कोई हिंट होगी, यहां 80G निकालना ही नहीं है, बस क्या लिखना था? क्योंकि कैश में पेड है तो मिलेगा ही नहीं। एग्जाम में थोड़ा दिमाग लगा लेना, इंस्टीट्यूट पागल नहीं है कि छोटे क्वेश्चन में बड़ा दे देगा आपको पॉइंट से। ठीक है, आएगा ही नहीं। कितना आ गया टोटल इनकम? कितना टोटल इनकम? सॉरी, एक तो भूल गए हम लोग, टीटीबी मिलेगा इसको। टीटीबी एफडी का इंटरेस्ट है, 50,000 का टीटीबी मिलेगा इसको। हिडन पॉइंट था वो। तो कितना आ गया इसका आंसर? 5,57,500। क्वेश्चन समझ आया सबको? किसको नहीं आया? इंटरेस्ट क्या? अरे ये सीनियर सिटीजन है ना, इसको एफडी का इंटरेस्ट मिला था, उसका टीटीबी मिल जाएगा ना इसको। टीटीबी याद है? तू है बूढ़ा, एफडी का हो, सेविंग्स का हो, 50,000 तक का मिलता है रिडक्शन। चैप्टर स्टार्ट में से कराता हूं मैं तो आपका ये। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला सबको? कौन सा प्रीमियम कह रहे हो आप? 80D वाले? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं से साफ करता हूं, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन हो चुका है, अलग से डाउट है भाई का। वो कह रहा है प्रीमियम पे किया होता कितना? 50। रुक जा 50 पे किया, खत्म लिमिट, अपनी वाली लिमिट। अब प्रिवेंटिव कराएगा अपने लिए तो नहीं मिल सकता उसको, पर इसने किसके लिए कराया है? पेरेंट्स के लिए, उनकी लिमिट तो खाली है, वहां मिल जाएगा।
अपनी लिमिट यूज हुई ना 50 की, पेरेंट्स की तो खाली है, वहां मिल जाएगा। पॉइंट समझ आया? हाँ, जितना पे करो उतना मिलेगा, 4.5 मिलेगा। खैर, इसकी एज पता है, पेरेंट्स की एज नहीं पता, क्या माने, सीनियर नॉन सीनियर? सीनियर। जब बच्चा 64 इयर्स का है, पापा बड़े ही होंगे ना ऑफकोर्स। पापा अडॉप्ट करने वाली चीज अब इंडिया में आई नहीं है। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, मिस्टर शर्मा, इतना ट्रिक वाला क्वेश्चन है ना, इतना ट्रिक वाला क्वेश्चन। देखो मैं बताता हूं कैसे। आपको दिख रही है यहां पे रॉयल्टी पब्लिकेशन, क्यू भी याद है, क्यों बे बुक्स लिखते हो 3 लाख का रिडक्शन मिल सकता है, याद आ रहा है? खैर रुको 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 रुको, उसके बाद और क्या क्या है इसमें, एफडी कराई है, ठीक है कोई बात नहीं, और डोनेशन करा है, एलआईसी दिया है, पता है कुछ काम का नहीं है। पूछो क्यों? जीटीआई मांगी है, टोटल इनकम मांगी ही नहीं है। सोचो, आप पूरा सॉल्व करने बैठ जाओगे, क्या मांगा इसने? जीटीआई, यानी डिडक्शन माइनस करनी नहीं है कोई, ना क्यू भी, ना सी, ना डी, ना कुछ। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में मांग क्या रहा है क्वेश्चन। अब ये मैं सोचना सर इतनी डिडक्शन दे रखी है, पक्का ग्रॉस गलती से लिख दिया होगा। एग्जाम में ठीक है, मत बैठ जाना भाई, जो मांगा है वही निकाल के आना। क्या मांगा है? ग्रॉस, तो डिडक्शन माइनस करनी नहीं है। यानी कि अगर ग्रॉस मांगा है, ये पॉइंट काम का है क्या? ना। ये काम का है? ना। ये वाला काम का है? फोर्थ, हाँ इंटरेस्ट मिला है, वो तो इनकम में जोड़ोगे, माइनस नहीं होगा, जोड़ोगे तो ना। खैर उल्टा चलते हैं, अदर सोर्स में कितनी इनकम आ चुकी है इसकी? 5000, लिख लो। अदर सोर्स में कितनी इनकम है इसकी? 5000। क्लियर यहां तक? चलूं वापस, आ जाओ, उल्टा चलते हैं। गोल्ड चेन वर्थ ₹35,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम इन-लॉज। इन-लॉज कौन होते हैं हितेश? इन-लॉज कौन होते हैं? तेरे उसके वो और वो, तेरी बीवी के मापनी और पापा, इन-लॉज होते हैं आपके। आपके सास ससुर ने आपके बेटे के थ्रेड सेरेमनी क्या होती है बे? कुछ भी हो, कुछ भी हो, कितने का गोल्ड दिया है? 35 का, होगा टैक्सेबल? नहीं होगा सर। 50 का हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, सास ससुर आपके रिलेटिव होते हैं। याद करो, आपकी मम्मी के पेरेंट्स आपके रिलेटिव होते हैं, आपकी वाइफ के पेरेंट्स आपके रिलेटिव होते हैं। तो चाहे 3.5 लाख का क्यों ना होता, टैक्स नहीं बनता। डेफिनेशन याद करो रिलेटिव्स की, ठीक है? आपके सास ससुर, आपका साला, उसकी वाइफ, आपकी साली, उसका पति आपके रिलेटिव होते हैं। तो चाहे कितने का गिफ्ट मिले, टैक्सेबल नहीं होता है। पॉइंट समझ आया? ये टैक्स में नहीं जाएगा। पहली बार मैंने ये पॉइंट देखा था, इसके अंदर में आया था ये। याद करो, जड़पास याद है क्या आपके? जड़पास, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। इसने क्या फ्रेंड्स ने क्या दिया इसको? लॉर्ड गणेशा का स्टैचू। ये स्कल्पचर है, ये क्या है? स्कल्पचर। इसलिए प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ गया, इसीलिए गिफ्ट आएगा। अगर एक कार गिफ्ट करी होती ना, कार प्रॉपर्टी नहीं होती, गिफ्ट नहीं बनता। ये पहली बार इंस्टीट्यूट ने स्कल्पचर का नाम डाला है, लॉर्ड गणेशा स्टैचू देख के, ठीक है? खैर, कितने का मिला है इसको? 55,000 का। 50 क्रॉस कर गया, दोस्तों ने दिया है, शादी भी नहीं है कोई, तो गिफ्ट की इनकम कितनी बन गई? 55,000। पॉइंट समझ आया? टोटल इसकी इनकम कितनी हो चुकी है? 55,000 गिफ्ट की इनकम और 5,000 इंटरेस्ट की इनकम। अदर सोर्स की इनकम हो चुकी है इसकी 60,000, 60 हो चुकी है। चलूं आगे। भाई ने बुक लिखी है, लमसम रॉयल्टी मिली है कितने की? 6 लाख की। 6 लाख की रॉयल्टी, और खर्चा कितना हुआ इसका? 20,000। कितनी इनकम हो गई? 5,80,000। अगेन अदर सोर्स की इनकम बन चुकी है इसकी। बस बताओ कितनी होगी जीटीआई? 580 और 60, 6,40,000। इतना हो गया 40। अब सुनो हमने क्या मिस किया क्वेश्चन के अंदर। आ जाओ, देखो, आ जाओ। अब आता है सेकंड पॉइंट के अंदर। हमने गिफ्ट बना लिया, पर गिफ्ट किसको मिला है? हिज फ्रेंड्स गिफ्टेड किसको? डॉटर को। एज कितनी है? 14। माइनर चाइल्ड को गिफ्ट मिला। किसमें क्लब होता है? पापा की इनकम में। अगर वो उसके टैलेंट से नहीं है तो, टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस से नहीं है तो। खैर वैसे भी आ रहा हूं मैं, 55,000 बच्चे की इनकम मेरे में क्लब तो होगी,
पर सेक्शन 10 याद करो, जब जब बच्चों की इनकम क्लब होगी तब तब 1500 का एग्जेम्पशन मिलेगा, यानी 55,000 टैक्सेबल नहीं होगा, माइनस 1500 कितना हो गया, 53,500 जुड़ेगा मेरी इनकम में। ठीक है, आगे देखो, जो इसने एफडी कराई है किसके नाम की कराई है, सन की। एज पता है, यहां पता लगे थी, कितने साल का बेटा, 10 साल का। बेटे के नाम पे इंटरेस्ट कमाया, क्लब होगी पापा के नाम पे, हाँ, पर फिर क्या मिल जाएगा 1500 का एग्जेम्पशन, यानी इंटरेस्ट कितना आएगा, 3,500 का। अब बताओ कितना आंसर है आपका, 637। याद रखना, याद रखना, कितने भी बच्चे हो, हर बच्चे पे 1500 का मिलता है एग्जेम्पशन। 2 बच्चों की लिमिट नहीं है यहां पे। 2 बच्चों की लिमिट कहां पे थी, चिल्ड्रन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, लीव, ट्रैवल कंसेशन, यहां पे कोई लिमिट नहीं है। 5 बच्चे, 5 का एग्जेम्पशन, 1500 का तो मिल रहा है। अच्छा, एक बच्चे की 3 इनकम जुड़ रही है आपकी इनकम में, एक बच्चे की 3 इनकम आपके में क्लब हो रही है, एग्जेम्पशन एक बार की 3 बार, एक बार। ओके, ये भी हो गया। ये तो 80 क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। आपके बॉस ने कितना पैसा डाला है, 50,000। अच्छा ठीक है, दिसंबर 23 में स्कीम से बाहर निकल रहा है, कह रहा है मैं जा रहा हूं, ऑप्ट आउट कर रहा हूं स्कीम से। बंदा कौन सा है, सैलरी वाला। आ जाओ मेरे नोट्स के ऊपर सीधा, 80 ये रहा। जब ऑप्ट आउट करते हो, क्या ये जॉब वाला है, हाँ, ऑप्ट आउट कर रहा है, 60% क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो कितना टैक्सेबल हो गया, बताओ, अगर 60% एग्जेम्प्ट है कितना टैक्सेबल हो गया, 40%। कितना पैसा मिला है इसको, 2 लाख, कितना टैक्सेबल हो जाएगा, जिज्ञासा कितना होगा टैक्सेबल, बताओ, 80,000, खत्म, 5 नंबर के लिए, सिंपल क्वेश्चन। आ जाओ, बस ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का है ही नहीं तो मैं नहीं करना, ये भी एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक आपका खत्म हो गया इसके अंदर रिडक्शंस का, ये आपका इसके अंदर था रिडक्शंस का। अब चलते हैं एक और, वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन 2 आ रहा है। चलो अब आ जाओ अगले स्कैनर पे, साथ ही ले रहा हूं इसके मैं, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यानी एग्जेम्पशन वाला चैप्टर आपका। देखो पहले थोड़ा याद दिलाता हूं, क्वेश्चन देखो क्या आया था मेरे 23 में, अमेंडमेंट्स बताओ 10AA में कौन सी हुई, ये क्वेश्चन आ गया। देखो 7 नंबर के लिए बस बताना है, 10AA याद है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां पे अगर आपको सामान बेचते हो आपको उसकी बतानी है डिडक्शंस। थोड़ा याद दिलाता हूं एसईजी क्या होता है। एसईजी कहता है जितना एसईजी में रह के एक्सपोर्ट करोगे उतने % का आपको मिल जाएगा एग्जेम्पशन। याद है पहले डिडक्शन था, इसका नाम चेंज होकर एग्जेम्पशन कर दिया है, ये अमेंडमेंट हुई है, इंपैक्ट को नहीं पड़ा। खैर यहां पे देखो अमेंडमेंट्स क्या हुई थी, 2 अमेंडमेंट थी। सबसे पहली बात, अगर 10AA का एग्जेम्पशन चाहिए तो रिटर्न टाइम पे भरना। फिर ये आपका एग्जेम्पशन देता है आपके एक्सपोर्ट्स के टर्नओवर की। तो जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, आपका कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 23-24, कब खत्म होगा, 31 मार्च 24 को, उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो एक्सपोर्ट किया था ना उसका पैसा आ जाना चाहिए आपके पास। पैसा ले आओ, रिडक्शन क्लेम कर लो, वरना नहीं। और पैसा लेट हो गया तो अपने पापा का एग्जेम्पशन लेके आओ। पापा कौन है इसमें, आरबीआई। बस यही अमेंडमेंट हुई थी 7 मार्क्स के लिए। मैं आपको कराता हूं बढ़िया क्वेश्चन आता, चलो 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 बहुत है। देखो, और पता है इस क्वेश्चन का फायदा क्या है, 2 मिनट में हो जाता है और कम से कम 6 नंबर का आता है। देखो मैं कराता हूं आपको। मिस्टर भगत, एन इंडिविजुअल एजेड 50 ईयर्स, उसने यूनिट का सेटअप किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एसईजी में यूनिट कब डाला है इसने, 18-19। थोड़ा एसईजी रिवाइज करते हैं आज।
पहले 5 सालों तक एक्सपोर्ट प्रॉफिट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, उसके आने वाले 5 सालों में आधा एग्जेम्प्ट होता है, उसके बाद जितना डालोगे रिजर्व के अंदर पैसा वो, या प्रॉफिट का 50 विच एवर इज लोअर। 18-19 साल गिनना, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 5 साल जा चुके हैं, यानी अब आपका 23-24 में एक्सपोर्ट का 50% एग्जेम्प्ट होगा। इतनी बात समझ आई? ओके, ये 22-23 नहीं हो, हाँ ठीक है, 22-23 के अंदर उसने क्या खोला? हॉस्पिटल। कितने बेड हैं? 10। कहां लेके पहुंच चुका है आपको ये? 35 एडी, हॉस्पिटल विद 100 बेड्स। एडी याद करो, एडी कहता है जितना भी खर्चा कैपिटल करोगे ना सारा अलाउ कर देंगे, 3 को छोड़ के, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से छोड़ के। कह रहा है एडी की सारी कंडीशन पूरी करता है। वेरी गुड। कैप एक्सपेंडिचर कितना हुआ हॉस्पिटल के अंदर? 65 लाख, जिसमें से लैंड कितने का है? 15, यानी कि 50 लाख इसको मिल जाएगा 35 एडी के अंदर। यहां तक तो समझ आती है बात? जिसको ना समझ आए वहीं पूछना मुझसे प्लीज, बाद में मत बोलना। 35 एडी कितने का मिलने वाला है इसको? 50, कोई इशू नहीं। हॉस्पिटल स्टार्ट कब हुआ है? 1 अप्रैल 23 को। तो कंडीशन याद है, अगर पहले का खर्चा हो बुक्स में कैपिटलाइज हो जाएगा तो जब बिजनेस स्टार्ट करोगे वहां मिल जाएगा प्रोडक्शन। क्योंकि कब खोला था हॉस्पिटल? 22-23 में। बिजनेस कब स्टार्ट किया है? 23-24 में। और कह रहा है खर्चा कैपिटलाइज कर रखा था, तो 23-24 में आपको मिल जाएगा 50 लाख का डिडक्शन 35 एडी का। ये बात समझ आई? ओके। अच्छा मुझे बताओ, अगर एडी वाला ना होता, ये कोई आम इंसान होता, तो क्या मिलता है इसको? डेप्रिसिएशन कितने पे? 65 लाख पे, 15 लाख पे, या 50 लाख पे? सोचो, अगर आम इंसान होता, डेप मिलता है इसको कितने पे? 65 लाख पे, 15 लाख पे, 50 लाख पे। लैंड पे तो मिलता ही नहीं है। 65 लाख की बिल्डिंग थी जिसमें 15 का लैंड था, हटा दो, 50 लाख मिलता है डेप। किस रेट से मिलता? क्या बोल रहा है? बिल्डिंग कितना लगता है रेट? 10%, यानी कितना खर्चा क्लेम कर पाता है ये? 5 लाख। पर क्योंकि ये एडी में आगे तक कितना कर पा रहा है? 50 लाख। समझ आया पॉइंट क्या बोला मैंने? पक्का? ये तो लिंक हो रहा है आपका पीजीपी से, पक्का? ठीक है, आ जाओ। हमारे साल में क्या हुआ? पहले काम करते हैं, इनकम निकालते हैं, पीजीपी वाली इनकम सीधा। हॉस्पिटल चलाने से कितना प्रॉफिट हुआ इसको? 90 लाख का। एडी कितना निकाला था हमने ऊपर? 50। कितना आ गया प्रॉफिट? 40 लाख। सीधा सीधा बिजनेस की इनकम आ चुकी है 40 लाख। कोई दिक्कत यहां पर किसी को? दिक्कत है? पक्का क्लियर है? अब चलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर। आ जाओ, देखो एसीजी वाले यूनिट ने पूरा प्रॉफिट कितना कमाया है? 36 लाख। इसमें से एक्सपोर्ट पे कितना सामान बेचा था उसने? इंडिया में कितना बेचा था? 25। ओके, अगर पूरा 100 लाख का सामान बेच के 36 लाख का प्रॉफिट कमाया, 100 लाख का सामान बेच के 36 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो एक्सपोर्ट्स में कितना कमाया होगा? रेशियो कर लेते हैं। 36 लाख टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75। संस्कृति कितना आएगा? $27 लाख। ये प्रॉफिट किसका हो गया? इसका एक्सपोर्ट का प्रॉफिट हो गया। पर क्योंकि इसके बिजनेस को 5 साल हो चुके हैं, हम 27 माइनस नहीं करेंगे, इसका आधा 13.5 लाख। अब देखो इसने पूरे एसी से कितना प्रॉफिट कमाया था? 36 लाख का। कितना माइनस कर दिया हमने? 13.50। कितना रह गया? 22.50। एसीसी का प्रॉफिट 22.50, पीजीबी आपने अभी निकाला 40। कितना हो गया टोटल? 60,50,000। इस पे टैक्स निकाल सकते हो पुराने स्लैब से, निकाल सकते हो टैक्स 50,000 पे। सरचार्ज भी आएगा 10% का, ध्यान रखना। निकालो टैक्स एक बार। $52,50,000 का 30% प्लस 1,12,500 जो भी आए उसमें 10% सरचार्ज, 4% सेस। 19 लाख यही आ रहा है। किसको नहीं आता टैक्स निकालने वाला?
सबको आता है ना निकालना ये? संस्कृति हुआ आपका? एकता, कृति, टैक्स आ गया, एक काम तो हो गया। पर क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ अगर इस पे एएमटी लगता तो क्या करते? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसका रेट होता है 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। पर एएमटी कहता है हम आपका टैक्स ये मान के निकालेंगे कि आपको 35 एडी नहीं मिला, 10AA नहीं मिला, तो बताओ। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारी इनकम सब लेने के बाद कितने की है? 62,50,000 की। अगर एडी नहीं मिलता तो मेरी इनकम 40 लाख से बढ़ जाती। बढ़ा दो, कितनी हो गई? 1,02,50,000 हो गई पक्का। पर मुझे बताओ अगर एडी नहीं मिलता तो डेप्ट तो मिलता। हमने डेप्ट बताया कितना आएगा? 5 लाख, माइनस कर दो 5 लाख, वो तो खर्चा क्लेम करता फिर मैं 97,50,000। रुक जाओ, कितने का मिला है इसको एसईजी? 1350, ये भी नहीं मिलता, जोड़ दो 1350 भी इसके अंदर। एक करोड़ 11 लाख आ रहा है। 50 लाख है, डेप दे तो दिया, क्या हो गया? तुमने सही जोड़ा तुम लोगों ने? 60-50 में आपने 40 जोड़ा, 5 माइनस किया, सॉरी 50 रिडक्शन, सॉरी 50 लाख का रिडक्शन, सॉरी 50 लाख का था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 60-50 में 50 लाख जोड़ा, 5 माइनस किया, फिर एसईजी को जोड़ दिया, कितना आया? देखो इन शॉर्ट मैं बताता हूं तरीका क्या है। देखो आपको टोटल इनकम से पहुंचना है एएमटी वाली इनकम के ऊपर। कैसे पहुंचते हैं? इसमें जितना एडी मिला था पूरा जोड़ देते हैं वापस, जितना 10AA मिला था वो जोड़ देते हैं वापस। पर क्योंकि एडी नहीं मिल रहा था क्या मिल जाएगा? डेप, डेप कर देते हैं माइनस, हम पहुंच जाते हैं एएमटी वाली इनकम पे। क्या क्या जोड़ते हैं? एडी पूरा, 10AA पूरा, माइनस कर देते हैं डेप। तो एडी कितना मिला था आपको? 50 लाख, जोड़ दिया। 10AA कितना मिला था? 1350, जोड़ दिया। डेप कितना मिल सकता था? 5 लाख, माइनस कर दिया। कहां पहुंच गए? 1,21,00,000 पे। इस पे सिंपल निकालो 18.5%, कितना आ रहा है बताओ मुझे? जो भी आ रहा है, क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। सरचार्ज 15% का, जोड़ो 15% सरचार्ज, फिर 4% का सेस, 26 लाख 27, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ज्यादा टैक्स कहां बना? नॉर्मल में की एएमटी में? एएमटी में ये पे करना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट को, पर आप गवर्नमेंट से कह रहे हो कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं मैं आपको इस साल, दोनों को माइनस करो एक बार। 746,750, ये बन गया आपका एएमटी का क्रेडिट। आने वाले सालों में यूज कर लेंगे, जैसे आईटी से क्लेम करते हैं ऐसे ही क्लेम कर लेंगे बस। कुछ नहीं समझ आया? देखो हमने क्वेश्चन में करना क्या है। देखो सबसे पहले जब नॉर्मल टैक्स निकाल रहे हैं, सबसे पहले क्या करो? 35 एडी ले लो, एडी वाले प्रॉफिट से 10 माइनस कर दो, नेट इनकम पे आ जाओ। फिर आ जाओ 10AA के ऊपर। 10AA में 3 चीजें रखी होंगी आपको, एक्सपोर्ट्स की सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स, टोटल का प्रॉफिट। टोटल के प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट कर दो किसमें? एक्सपोर्ट्स के प्रॉफिट में। वो कर दिया, वो जितना आया फिर देख लो बिजनेस के पहले 5 साल है पूरा एग्जेम्प्ट, अगले 5 साल है आधा एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट कर दिया। तो नेट प्रॉफिट दोनों का आया, दोनों को जोड़ा, उस पर निकाल दिया टैक्स जैसे निकालते आए हम लोग। फिर जब एएमटी वाला निकालना है हमको, ना एडी मिलेगा एड बैक कर दो, 10AA नहीं मिलेगा एड बैक कर दो, पर क्योंकि एडी नहीं मिल रहा डेप मिलेगा माइनस कर दो। फिर जो भी है उस पे 18.5% का टैक्स, जितना सरचा लग रहा है वो, और सेस वो, ये निकल गया एएमटी का टैक्स। अब दोनों कंपेयर कर लो, नॉर्मल टैक्स, एएमटी टैक्स, जो कम है वो पे कर दो, सॉरी जो ज्यादा है वो पे कर दो, जो ज्यादा है वो पे कर दो, और जितना ज्यादा पे किया ये क्या बन जाएगा आपका? एएमटी का क्रेडिट है। कुछ कुछ समझ आया तुम लोग को? एक काम करो, अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करो, मैं कराऊंगा फिर आपको। ये लो, आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, ये लो जेवियर वाला क्वेश्चन, Jan 21 8 मार्क्स। अभी ट्राई करो, जैसे करना है कर लो, ट्राई कर लो, फॉर्मेट में करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो करने की। अभी करो, नहीं होता मैं कराता हूं आपको। बस ये देख लो कब स्टार्ट हुआ है बिजनेस, देखो कब स्टार्ट हुआ है? 19-20,
19 20 20 21 21 22 24 5 साल हमारा है, यानी कि पूरा प्रॉफिट है एक्सपोर्ट्स वाला। करो ट्राई, अभी करो, तुम भी करो वीडियो वालों, फिर मैं कराता हूं बात। चलो देखो, जेवियर भाई साहब ने 1920 में स्टार्ट किया है, मतलब पहले 5 साल चल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स का पूरा माइनस हो जाएगा। ओके, लास्ट ईयर वेयर हाउस स्टार्ट किया था तमिलनाडु में, वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर, अगेन एडी, कितना खर्चा किया 93 लाख का, जिसमें 13 लाख क्या है लैंड, यानी बिल्डिंग कितना हो गया 80 लाख। हम 80 पूरा एग्जाम कर देंगे। मिसप्रिंट देखो, ये कुछ नहीं है, ये 60 नहीं है, ये 93 है, ये मिसप्रिंट है ये। हाँ, पूरा 80 लाख क्या मिल जाएगा एडी। अगर एडी ना मिलता तो कितना मिलता है 8 लाख। ठीक है, ओके, एक काम करते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ इससे। कितना प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़ 10 लाख, 80 माइनस कर दो, कितना बच गया 30 लाख हो गया आपका सीधा प्रॉफिट एडी वाले का, कोई इश्यू नहीं है। अब चलते हैं 10AA के ऊपर। कितना प्रॉफिट कमाया 50 लाख, 90 लाख एक्सपोर्ट की सेल, 60 लाख डोमेस्टिक सेल्स, टोटल हो गई 1.5 करोड़ की सेल्स। एक्सपोर्ट्स का निकालो, 50 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 90 लाख, कितना आया 30 लाख आ गया 10AA। क्योंकि पहले 5 साल हैं, पूरा माइनस हो जाएगा। 50 लाख कमाया था, 30 माइनस हो गया, कितना रह गया 20। 30 लाख प्रॉफिट आया एडी का, 20 आया इसका, टोटल हो गया 50 लाख का प्रॉफिट। इस पे टैक्स निकाल सकते हो आप लोग आराम से। इंसान है, कौन है इंसान है। 50 लाख पे निकाल दो सीधा, कितना आएगा 40 लाख का 30% प्लस 1/12 प्लस से सरचार्ज नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 50 लाख बन रहा है। कितना आया टैक्स 13,65,000। किसी को डाउट इसमें? अभी डाउट है कोई? हो गया, एकता हो गया यहां तक। अच्छा रुको, अब साथी तुम बताओ, मुझे इस 50 लाख पे जाना है नॉर्मल प्रॉफिट, एएमटी वाले प्रॉफिट पे। मैंने एक क्वेश्चन लिखवाई थी, क्या क्या एडबैक करते हैं, अभी लिखवाई थी क्वेश्चन, क्या क्या एडबैक करते हैं एडी। रुक जाओ, एडी कितना मिला इसको 80 लाख मिला है, जोड़ दो 50 के अंदर से कितना हो गया 10AA कितना मिला है, जोड़ दो कितना हो चुका है 160, माइनस कर दो डेप जो मिलना चाहिए था 8 लाख, कितना आ गया 1 करोड़ 52 लाख। यहां तक पहुंच गए। इसमें निकाल दो टैक्स 18.5% प्लस सरचार्ज 15% प्लस सेस 4%। आ गया। एएमटी वाला टैक्स आ रहा है 3363,150, नॉर्मल आ रहा था 1365, कौन सा ज्यादा है एएमटी, क्या पे करेंगे एएमटी। कितना एक्स्ट्रा पे किया, डिफरेंस निकालो दोनों का, 3363,150 माइनस 1365,000 कितना आ गया, ये क्या बन गया आपका एएमटी का क्रेडिट, खत्म हो गया। समझ आ गया? एक था गलती की, ठीक किया था, ठीक किया था कृति, ठीक था। आप बताओ किसी को डाउट इसके अंदर? क्योंकि पता है अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आए सीधा आता है 7-8 नंबर का आराम से, ये इसका फायदा है, और कुछ भी नहीं करना यार। देख रहे हो डिट्टो सेम क्वेश्चन लास्ट में देखो, जो अगर कंपेयर करो, बस फिगर चेंज करी है, सेम चल रहा है क्वेश्चन हमेशा। पक्का क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन है, सिर्फ बताओ 10AA कितना मिलेगा, बता सकते हो? बताओ। दो सिचुएशन है, देख लो। पहली सिचुएशन स्टार्ट हुआ था 2015 में बिजनेस, अगला क्या स्टार्ट हुआ था 19-20 में बिजनेस। पहले में स्टार्ट हुआ है 14-15 में, अगले में स्टार्ट हुआ है 19-20 में, यानी एक में हाफ एक में फुल। करो ट्राई, बताओ कितना आएगा। एक हिंट दूं, ये देखना ही मत, इससे क्या मतलब है आपको।
पहले कितना आ गया, कैसे किया, 220 डिवाइड बाय कितना, 1100 इंटू 1000, कितना आया 200। 200 करोड़ एग्जेम्प्ट होना है, पर क्योंकि पहला वाला बिजनेस 10 साल में चल रहा है तो आधा एग्जेम्प्ट हो जाएगा 100 करोड़, अगले वाले में पूरा हो जाएगा, खत्म। 100 और 200, पक्का क्लियर है सीजी। देखो यहां नंबर मत कटवाना, ये फ्री के नंबर होते हैं, पता है सीजी वाले नंबर, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है यार। यहां पता है गलती क्या होती है एग्जाम में, एक तो हम देख लेते डीटीए यूनिट को, वो देखना ही नहीं है। सेकंड हम क्या करते हैं, इसको टोटल मार देते, भाई ऑलरेडी टोटल दे रखा है, टोटल मत मार देना, अब 2100 कर दोगे गलती से, उसको मत कर देना। लास्ट क्वेश्चन, ये ट्राई कर लो प्लीज एक बार प्लीज, ये गलती मत करना। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, 1920, यानी कि पहले 5 साल चल रहे हैं, करो। अच्छा, कौन से यूनिट का रिडक्शन लोगे, ए का कि बी का, ए का, बी देखना ही मत, बी देखना ही मत। बी देखना ही मत, कौन है 25 वाला, ये 60 लाख का तो प्रॉफिट है। एकता जी कितना आया, 50 लाख, 50, हाँ भाई आ गया 50, चलो किसी ने तो सीएस की इज्जत रखी, इज्जत। कितना आया, कैसे आया, 60 लाख का प्रॉफिट डिवाइड बाय ए का टोटल कितना है 180, मल्टीप्लाई कितना स्पोर्ट है 150, आ जाएगा आंसर यार। आप एक फॉर्मूला तो लगाना है, पक्का क्लियर है, खत्म ये वाला चैप्टर भी, एग्जामिशन वाला भी हो गया, सेक्शन वाला भी हो गया इसके अंदर, पक्का समझ आया। 5 मिनट का ब्रेक, हम चल रहे हैं जीएसटी के अमेंडमेंट्स के ऊपर।